आज हम कैलकुलस का जो पार्ट स्टार्ट होता है मैथ में, जिस टॉपिक से वो टॉपिक सततता या कॉन्टिन्यूटी, इसके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। सततता कॉन्टिन्यूटी का जो अर्थ है वो तो समझ में आता ही है कि सततता का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य जो लगातार ब्रेक ना हो, उसको हम कहते हैं सतत। अब हम पढ़ते हैं कैलकुलस के अंतर्गत, तो कैलकुलस के अंतर्गत क्या होता है कि हम बात करते हैं फलन की। कोई फलन हमारे पास है y इक्वल fx। हम अगर कहें कि ये फंक्शन किसी एक वैल्यू पर, मान लिया हमने x इक्वल है, उस वैल्यू पर ये फलन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है या कहीं पे ये x इक्वल पर ये ब्रेक करता है, ये चेक करने के लिए हम दो मेथड पढ़ते हैं। एक तो हम बाई ग्राफ बता सकते हैं कि इस वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और दूसरा होता है बाई जो कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, बाई यूजिंग द लिमिट कॉन्सेप्ट। अब ग्राफ तो हम सभी के बना नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे बाद में कि वो हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें हम समझेंगे कि बाई यूजिंग लिमिट कॉन्सेप्ट हम कैसे पता लगाते हैं कि ये फलन सतत होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, कोई दिया गया है फंक्शन अगर, तो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया f(x) इक्वल एक 1 है जब x की वैल्यू लेस देन 5 है, और ये 10 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 5। x की वैल्यू जब लेस देन 5 है, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 5 है, और x इक्वल, अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो हम ये देखते हैं कि x इक्वल जब 5 से कम, मतलब किस साइड जा रहे हैं, उसके लेफ्ट। मान लिया ये 5 है तो 5 के हम किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ग्रेटर देन का मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, इसके राइट हैंड साइड, और इक्वल ये हो गया। तो जब x लेस देन 5 है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। ये मान लिया 1 हो गया। तो 5 यहां से कहां तक, 5 के पहले से लेके यहां तक ये सब वैल्यू क्या है, 1। और जब राइट हैंड 5 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो उसकी वैल्यू मान लिया 10 आती है, तो ये 10 हो गया। तो यहाँ जो है वो जाके यहाँ वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से इसकी ये 10 होती है। ये 5 के राइट साइड, ये 5 के लेफ्ट साइड। अब अगर हम इसमें देखें कि x इक्वल 5 जो वैल्यू है, x इक्वल 5 पर भी वैल्यू कितनी है मेरी, 10। तो जब हम इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, और राइट साइड देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 10 आती है। इसका मतलब x 5 से कम और 5 से ज्यादा पर ये सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होता है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन आई कि राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल है तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, उसका अस्तित्व होगा। और अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट किसी दी गई वैल्यू पर इक्वल नहीं है तो वो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये होगा कि कंटिन्यूटी के लिए पहले फंक्शन का एग्जिस्ट करना आवश्यक है। तो अगर दोनों लिमिट किसी वैल्यू पर सेम आती हैं तो हम उसको कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x)। इसका मतलब ये होगा कि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है, क्योंकि ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है।
अब कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होने के लिए होना चाहिए कि जो x इक्वल 5 है वो x इक्वल 5 पर जो इसकी वैल्यू 10 है जब वो भी यहीं पे एग्जिस्ट कर जाए। जैसे मान लीजिए हमने इसमें ये फंक्शन बना दिया इसी में कि x लेस देन 5 पर 1 है, x ग्रेटर देन 5 पर 1 है, या इसको हम इस तरीके से लिख दें x इज नॉट इक्वल 5 पर 1 है और x इक्वल 5 पर ये 10। तो इस ग्राफ में क्या परिवर्तन होगा, इस ग्राफ में अब ये परिवर्तन होगा कि जब 5 ना होने का मतलब क्या होगा, लेस देन भी हो सकता है ग्रेटर देन भी, लेफ्ट और राइट दोनों से हो सकता है। तो लेफ्ट पे ये हो गया और राइट पे 5 के ये हो गया, लेकिन x इक्वल 5 पर कितना है, ये 10 है। इसका मतलब ये दोनों सेम पोजीशन पे है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन x इक्वल 5 पर ये भी यहां होना चाहिए क्योंकि यहां ब्रेक है। इसका मतलब ये हुआ कंटिन्यूटी के लिए आपकी जो कंडीशन है वो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करने के साथ साथ अगर वो उस वैल्यू के बराबर भी है तो फलन हमारा सतत होगा। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया और ये हमारी लिमिट हो गई। दूसरा हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये एग्जिस्ट के लिए हो गया और ये फलन का मान हो गया। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) और ये fa। जब हम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस निकालते हैं तो इसको हम आगे लिखते हैं सॉल्व करके लिमिट h टेंड्स टू 0, जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा लिमिट का, यहाँ हम fa माइनस h रख देते हैं। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 क्योंकि राइट से आ रहा है तो a से बड़ा है तो fa प्लस h रखते हैं और ये fa। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे जो हैं हम जो कंटिन्यूटी में यूज करते हैं। अब इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हम इन दोनों में से किसका यूज कहां करें। इसके लिए आपको ये याद रखना है जब फंक्शन हमारा ऑसिलेटिंग ना हो, पीस वाइज ना हो, मतलब उसमें सिर्फ एक कंडीशन दी जाए जैसी ये दी है कि लिमिट x इज नॉट इक्वल 5, मतलब ये लेस देन भी हो सकता है इस कंडीशन में, ग्रेटर देन भी हो सकता है, और x इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, सीधे हम वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू जो भी दी गई है उस पर निकालते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। जब फंक्शन पीस वाइज ना हो, मतलब लेस देन ग्रेटर देन उसमें अलग अलग ना हो, और जब लेस देन ग्रेटर देन अलग अलग दिया जाए तो हमें ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों उसके हिसाब से, लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड, ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड और इक्वल वाला फंक्शन टर्म के मान के लिए लेते हैं। हम इस वाले में जब पीस वाइज नहीं होता है तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय बचाने के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं जिससे हमारा जल्दी लग जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें अधिकतर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमें बताना क्या है। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक हमें फंक्शन दिया f(x) इक्वल x प्लस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू और 2x x लेस देन 2, और हमसे ये पूछा जाता है इसमें कि फलन की असतता की बिंदु ज्ञात। मतलब इसमें ये पूछते हैं कि आप वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर ये फलन कंटिन्यूअस नहीं है, या वो कहें कि प्रसिद्ध कीजिए दो के अतिरिक्त किन किन बिंदुओं पर सतत है या असतत है, इस टाइप से एक कंडीशन जोड़ देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो लिमिट इसमें दी गई है, जैसे इसमें 2 दिया गया है, तो पहले तो हम एक वैल्यू x इक्वल 2 पर
देख लेते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। उसके लिए हम लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स और f2, इसका मतलब होगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h और f2, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चेक करते हैं। तो ये तो पता चल जाता है कि ये 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, इस तरीके से वो आप करके देखेंगे। अब अन्य बिंदु के लिए क्या करते हैं हम, इसमें जो लिमिट दी गई है हम एक वैल्यू मान लेते हैं कि मान लिया हमने a एक वैल्यू है जो 2 से छोटी है और a एक वैल्यू है जो 2 से बड़ी है। a की जगह पे हम कह सकते हैं एक वैल्यू c है या कोई भी मान लें। तो इससे क्या होता है कि 2 पर हमने चेक किया, 2 से छोटे के लिए चेक किया, 2 से बड़े के लिए चेक किया, तो ये सभी बिंदुओं के लिए हमें ज्ञात हो जाता है। अब बात आती है कि जब हम 2 से छोटे लेंगे तो किस फंक्शन के लिए निकालें। तो 2 से छोटे के लिए आप देखेंगे यहाँ x की वैल्यू 2 से छोटी है और a हमने कैसी वैल्यू मानी, 2 से छोटी। इसका मतलब इसके लिए हम वो फंक्शन लेंगे जो 2 से छोटा होगा। तो हम fx इक्वल 2x ले लेंगे और c ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन है। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन दिया गया है fx इक्वल x प्लस 3, ये हम 2 से बड़े के लिए। अब आती है बात कि ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कैसे करें। तो इसके लिए हम वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि इसमें फंक्शन हमारा पीस वाइज नहीं है, एक ही फंक्शन है। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू अगर f2 के इक्वल आ जाए और यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू f2 के बराबर है। f2 नहीं सॉरी, इसमें क्या है fa और इसमें है fc, 2 2 पर मतलब a एक वैल्यू जो मानी हमने वो किसके लिए चला, 2 से छोटे के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx fa के इक्वल आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू a fx x टेंड्स टू c fx fc के इक्वल आ जाए, क्योंकि जो लिमिट हमने मानी है उसी पे हम इसको चेक करेंगे। a मतलब 2 से छोटे सभी वैल्यू के लिए और c मतलब ये 2 से बड़े। तो यहाँ से हमारा थोड़ा ये सिंपल और जल्दी हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर लेंगे। हाँ, अगर वो इस तरीके से पूछते कि x इक्वल 2 पर इसकी सततता की जांच कीजिए, तो हमें सिर्फ x इक्वल 2 पर देखना है। उसके लिए अगर पीस वाइज है तो आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाइए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू फंक्शन। अगर पीस वाइज नहीं है तो आप उसको सीधा लिमिट x टेंड्स टू उस पर एडजस्ट कीजिए, वैल्यू पता लगाइए और उसकी वैल्यू फंक्शन निकालिए। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब कुछ फंक्शन होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्हें चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो फंक्शन हमारे ऑलरेडी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे पहला तो हमारा होता है पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं बहुपद। बहुपदी फलन हमने देखे होंगे किस टाइप से लिखते हैं हम, a0 a1x a2x स्क्वायर an(x) की पावर। ये फंक्शन x बिलोंग्स टू किसी भी r वैल्यू के लिए कैसे होते हैं, सतत होते हैं। अब इसमें दो फंक्शन हमारे हो जाते हैं, एक तो हो जाता है अचर फलन जैसे fx इक्वल a है, और एक होता है तत्समक फलन fx इक्वल x। तो ये दोनों फलन भी हमारे कंटिन्यूअस हो जाते हैं x बिलोंग्स टू r के लिए। दूसरा होता है sin x और cos x। ये भी दोनों फंक्शन x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है sin x का ग्राफ इस टाइप से हमारा ये यहां से इस टाइप से ये चलता जाएगा, और cos x का ग्राफ हम देखते हैं तो यहाँ से ये इस टाइप से ऐसा चलता जाता है, मतलब ये कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। तो sin x cos x x बिलोंग्स टू r के लिए ये भी हमारा सतत होता है।
तीसरा हम कह सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, मापांक वाला, जैसे मॉड एक्स है, कोई भी फंक्शन है मॉड एक्स ये फंक्शन होता है तो भी हमारा कंटिन्यूस होता है। चौथा हम इसमें कह सकते हैं एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स वाला फंक्शन। इसमें दो कंडीशन होती हैं, जब ए ग्रेटर देन 1 हो और जब ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो। इस कंडीशन में दो ग्राफ बनते हैं, ए ग्रेटर देन 1 में e की पावर x भी आ जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा, इनकी ग्राफ हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये भी हमारे कंटिन्यूस होते हैं। ये ऑलरेडी कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट से आप लगा करके उसको सिंपल कर सकते हैं।